मुफ्त आटा स्कीम निगरान पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम, इंतजामिया के इंतजामात शहरियों पर भारी पड़ने लगे हैं। फैसलाबाद में तवील कतारों का हल ना निकाला जा सका। कलीम शहीद पार्क में भी लंबी लाइनें लगने लगी। लंबी कतारें, घंटों इंतजार, आटे का थैला सिर्फ एक, शहरियों के शिकवे शिकायत बढ़ने लगे हैं। आपको बता रहे हैं शहरियों के शिकवे शिकायत बढ़ने लगे हैं। मुफ्त आटा स्कीम निगरान पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम, इंतजामिया के इंतजामात शहरियों पर भारी पड़ने लगे। फैसलाबाद में तवील कतारों का हल ना निकाला जा सका। कलीम शहीद पार्क में लंबी लाइनें लगने लगी। लंबी कतार, घंटों इंतजार, आटे का सिर्फ एक थैला, शहरियों के शिकवे शिकायत बढ़ने लगे। मुफ्त आटा स्कीम निगरान पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम, इंतजामिया के इंतजामात शहरियों पर भारी पड़ने लगे। फैसलाबाद में तवील कतारों का हल ना निकाला जा सका। शहरियों के शिकवे शिकायत बढ़ने लगे। आपको बता रहे हैं कलीम शहीद पार्क में मुफ्त आटे के लिए लंबी लाइनें, सारा दिन आटा लेने में लग जाता है। शहरियों का शिकवा, लंबी कतारें हैं, घंटों इंतजार करना है। आवाम ख्वार हो गए हैं। शहरियों के शिकवे शिकायत बढ़ने लगे हैं। सुबह 5 बजे से लाइनों में लगे हैं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली नारो जी, बताइएगा। जी बिल्कुल, कलीम शहीद पार्क में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर तवील कितारें लगी हैं। मर्दों ख़वातीन की साथ साथ कितारें लगी हुई हैं, लेकिन आटा मिलना मुश्किल दिखाई देता है। स्कैनिंग का इशू आ रहा है, आईडी कार्ड के साथ इशू आ रहा है कि आपका आईडी कार्ड जो है वो उस पर सलवटें पड़ी हैं, वो स्कैन नहीं हो पाएगा। यहाँ फिर मैसेज कर दिया जाता है और मैसेज घंटों रिसीव नहीं होता, जिसके बायस जो शहरी मुफ्त आटा लेने आए हैं यहाँ पर, वो परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि इससे तो अच्छा ये है कि आप आटा हमें सस्ता मुहैया कर दें, मुफ्त दां दें, लेकिन हमें इस जलालत से जो हम खारी सह रहे हैं ये हमें बर्दाश्त ना करनी पड़े। खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। माँ जी, आटा मिल गया या नहीं मिला, कितनी देर से आए? पहला मंगल वाले दिन आए, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਈਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਨਾ पहले। जी बिल्कुल, बेवा औरत है, किराया कहाँ से निकालें? बार बार आने का, इतने दिन से आ रही हैं। आपका क्या इशू है? यहाँ आटा क्यों नहीं मिला? ये आटा आंदे भी नहीं काट दे तो इशू नहीं होन दिया अगले घर। चलो सानू मोल ही दे देना, ते भी आने हैं, होर नहीं गल कोई भी साडे नाल जास्ती ना करन। बिल्कुल, मैसेज मसूल नहीं हो रहा। यहाँ पर और भी शहरी मेरे साथ मौजूद है। 3 आईडी कार्ड आपने पकड़े हुए हैं, आटा नहीं मिला? जी, मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, मगर मेरी बात कोई सुनवाई नहीं दी जा रही। बाकी मेरे घर में एक मरीज भी है, मेरी बीवी, मेरे पास 1 मिनट का टाइम भी नहीं है। मैं 3 दिन से यहाँ परेशान हो रहा हूँ। आप मेहरबानी करें, यहाँ के आटा यहाँ दें। अगर नहीं दे सकते तो फिर ऐसा करें कि मुझे पैसे ले लें। मैं तो कल इनको ये भी कहता रखा, मुझे यार पैसे ले लें तो आटा दे दें। ये भी कब से आ रहे हैं? 3 आईडी कार्ड है, तीनों पे आटा नहीं मिला? ये 3 आईडी कार्ड हैं, तीनों पे नहीं मिला। ये मेरा, ये मेरी बीवी का, ये मेरी बेटी का है। बिल्कुल, 3 दिन से खारिज सह रहे हैं, आटा नहीं मिला। ये नौजवान मेरे साथ मौजूद है, इनका कहना है कि सुबह 6 बजे से यहाँ पे मौजूद हूँ मैं, कितने घंटे हो गए हैं, अभी तक आटा नहीं मिला? नहीं भाई, आटा नहीं मिला भाई, सुबह 6-8 बजे का आया हूँ। 8 बजे के आए हुए बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद है। जनाब, क्या मसला है? ये आटा ये तो हमें कोई नहीं मिल रहा, ये ना ही हमें ये स्कैन हो रहा है शनाख्ती कार्ड पे। बस यहाँ तो हमें जलील ना करें। यहाँ पे वोट तो इस पर अंतराज हो जाएगा, ये स्कैन क्यों नहीं हो रहा है ये, और हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा यहाँ से? मैं तो बिल्कुल, शहरी खासे परेशान नजर आते हैं। ये नौजवान मेरे साथ मौजूद है, क्या हुआ है भाई, आटा मिला या नहीं मिला अभी तक? आटा नहीं मिला, मैसेज आया, बोलता है आपका शनाख्ती कार्ड सही नहीं है, इसके शनाख्ती कार्ड किसी और का ले, हम आटा देंगे। मैसेज आया, तो मैसेज हमको नहीं जानते। मैसेज के ऊपर आए 3 तोड़े, आपको मैसेज दिखा सकता हूँ। वो बोलते नहीं, हम नहीं मानते मैसेज को, हम तो शनाख्ती कार्ड आपका सही नहीं, इसको सरावट पड़ी है, हम आटा नहीं दे सकते। मुझे आटा नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर तवील की तारें लगी हैं। आप आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आगे बात कर लें। आटा मिल नहीं रहा, शहरियों को परेशान दिखाई देते हैं। सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, तवील की तारें हैं, खवातीन की अलग की तारें लगी हैं, मर्दों की अलग की तारें लगी हैं, काउंटर मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि आईडी कार्ड स्कैन नहीं हो पाता। उसके बाद 8 दिन का कह दिया जाता है कि आपको 8 दिन बाद आटा मिलेगा, जिसकी वजह से परेशानी का सामना ये। खतून आई है मेरे पास, इनसे ही बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, आटा मिला है आपको अभी तक? नहीं मिला। मेरा मियाँ साहब का, मुझे तो आटा नहीं मिला, मेरा ना कोई और, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, वो कह रहे नहीं मिला आटा इधर से आपके से। मुफ्त आटे के लिए खार हो रही है खवातीन। बताइएगा माँ जी, मिले आटा ही नहीं मिले? 3 दिन हो गए, आटा नहीं मिला। 3 दिन हो गए? 3 दिन शनाख्ती कार्ड लाओ, मैसेज दे दो, फलाना कुछ कर दो, नहीं मिल रहा। आपने बच्चा भी उठाया हुआ है, यहाँ पे आई है, कब से आई हूँ मैं? आटा मिला है आपको? सुबह 9 बजे की आई हुई हूँ, लेकिन कह रहे 8 दिन के बाद मिलेगा। इससे तो 200-300 कम कर देते आटा, लेकिन वही रेट दे देते, लेकिन देते तो सही। वजह क्या बताते हैं, क्यों नहीं मिलना आटा?
8 दिन बाद आए फिर आपको मिलेगा। नहीं जी, स्कैन कराओ। स्कैन करवाया। परेशान दिखाई देते हैं। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, बताओ मुझे क्या इशू है, आपको नहीं मिला आटा अभी तक? ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਟਾ ਆਊਗਾ ਤੇਰਾ ਅਗਲੇ बिल्कुल परेशान दिखाई देते हैं। आप आगे आ जाएं, आज आगे आ जाएं। आपको नहीं मिला आटा, कब से आई हुई हैं, कितनी देर हो गई है कतार में खड़े? सुबह से आए हैं 8 बजे के भाई, दुकान से भी नहीं मिल रहा, वो 1200 का थैला दे रहे हैं। हम तो कह रहे नगद ही मिल जाए, नगद भी नहीं दे रहे। नगद भी नहीं दे रहे, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा। आईडी कार्ड का इशू मुसलसल आ रहा है, मैसेज आता नहीं है, स्कैनिंग में इशू आता है। आपका आईडी कार्ड पुराना है, आपके आईडी कार्ड पर सलवटें पड़ी हुई हैं। आईडी कार्ड स्मार्ट होगा तो आटा मिलेगा, मैसेज आएगा तो आटा मिलेगा। ये हालात है, यहाँ पर 7-7 कतारें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से परेशान। मैसेज पर भी नहीं मिल रहा। आपके पास मैसेजेस आए हुए हैं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे पास आओ। मैसेज आया फिर भी आटा नहीं मिल रहा। मैसेज आया, बोलता मैसेज को नहीं हम मानते। हाँ जी, आप बता दें। शनाख्ती कार्ड भी पास है, कह रहे जी 8 दिनों बाद आ जाए, आपका शनाख्ती कार्ड नहीं टेंड हो रहा जी, ये वो है। अब 9 बजे सुबह आके खड़ा, मैं तो चल के देख लो कितने बारी गई है, तो 3.5 घंटे बाद बारी आई है। मैसेज दिखा रहे हैं, असं मैसेज नहीं बोलते, उन्हें शनाख्ती कार्ड मैसेज भेजे मोबाइल से, मैसेज दिखाओ 12,000 मिल जाता थी। दूसरी जानब निगरान हुकूमत का मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त आटे का बड़ा रिलीफ। आटा पॉइंट्स इंतजामिया के नाकिस इंतजामात ने अवाम को फिर मुश्किल में डाल दिया। आटे का एक थैला भी नहीं लिया। अमला कहता है आटा अब 8 दिन बाद मिलेगा। हमारे हिस्से का आटा कौन ले गया? सार्फिन दुहाइयां देने लगे। आपको बताते चलें, निगरान हुकूमत का मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त आटे का बड़ा रिलीफ सामने आया है। आटा पॉइंट्स इंतजामिया के नाकिस इंतजामात ने आवाम को फिर से मुश्किल में डाल दिया है। आटे का एक थैला नहीं लिया। अमला कहता है आटा 8 दिन बाद आना है। बात कर लेते हैं, मौजूद है हमारे साथ रमज़ान मिर्ज़ा। रमज़ान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से शहरियों को और ख़ुसूसन मुस्तहिक अफराद को जो मुफ्त आटा है उसकी फराहमी के लिए जो है वो इक़दाम उठाए गए हैं। और इस हवाले से झंग ज़िला भर में 131 पॉइंट्स जो हैं वो आटे के लगाए गए हैं। लेकिन बहुत से ऐसे सार्फिन मौजूद हैं जो मुस्तहिक होने के बावजूद इस हुकूमती रिलीफ से जो है वो महरूम दिखाई देते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है हज़रात मौजूद हैं, तो बात भी करते हैं। अच्छा बताइए, क्या कहते हैं ये? मेरे को मैसेज भी है तो कार्ड भी है, तो मैं कह रहे तो अहल नहीं आई, मैसेज आया वा अहल का, कहते कार्ड च नहीं आन दिया आटा। तो मेरे बंदा भी फोत होया, तो मेरी बच्चियां हैगियां, 3 बेटा भी नहीं हैगा। मैसेज आपको आया था कि आप अहल हैं? ये हैगा मैसेज मेरे पास, मोबाइल पे पास है। अब अमला क्या कह रहा है? वो कह रहा है जो अब नहीं है आटा तुम्हारा नहीं, कार्ड तैयार है, कार्ड मेरा हैगा बने हुआ। जी बिल्कुल, ये जो है वो पुराना इनका कार्ड है और कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से वाज़ेह हिदायत थी कि इस कार्ड के ऊपर भी जो है वो आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अच्छा आप बताइएगा, आपको क्या कह रहे हैं? मेरा मैसेज आया हुआ है, मैं सुबह 7:30 बजे से आया हूँ इधर। अब जब लाइन में नंबर आया तो कह रहे हैं आपको 8 दिन बाद आटा मिलेगा। क्या आपने पहले को बोरी आटा ले लिया, थैला ले लिया? छुट्टी की है काम पे से, आज आया हूँ, सुबह का खड़ा हूँ 7:30 बजे का। जब अब नंबर आया तो इन्होंने कहा 8 दिन बाद आना। जी बिल्कुल, ये जदीद नोयत का ये कार्ड है और एक्सपायरी डेट भी जो है वो 2028 है। लेकिन इसके बावजूद इनका कहना है कि जो यहाँ पर मौजूद अमला है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि 8 दिन बाद जो है वो आपका आटा आएगा। हमारे साथ और शहरी भी मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा, आपको क्या कहते हैं ये? मैं कल का भी आया, परसों भी आया, मैसेज करें आ नहीं रहा है। तो उसके बाद नादरा से बनवाया भी है, पूछा भी जमारी वाले, वो कहते 5 साल पड़ा है अभी, हूँ मैंने तो मिल नहीं रहा है। जी बिल्कुल, इनके पास भी जो है वो जदीद बहुत कार्ड। शुक्रिया रमज़ान अपडेट करने के लिए। निगरान सूबाई वजीर सनत और तिजारत MS तनवीर का दौरा चुनियोट हुआ है। कमिश्नर फैसलाबाद सिलवत सईद के हमरा आटा ट्रक पॉइंट्स पर गए। आटे की दस्तयाबी और मियारी का जायजा लिया गया है। गैर मियारी आटे की शिकायत पर कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं, निगरान सूबाई वजीर सनत और तिजारत SM तनवीर का दौरा चिन्योट हुआ है। मजीद इस दौरे से मुतालिक जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, सूबाई वजीर सनत और तिजारत ने आज चिन्योट का विजिट किया। कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की जानिब से उन्हें ट्रक पॉइंट्स पर जो आटा मौजूद है उस पर ब्रीफिंग दी गई है। इसी सिलसिले में उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आज आप चिन्योट तशरीफ़ लाए हैं। सर लगारी जो फ्लोर मिल है उसके आटा नाकस की शिकायत हैं, तो बाकी आपने आज विजिट किया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अभी मेरे साथ मैडम कमिश्नर भी हैं, DC साहब भी हैं मेरे साथ,
DPO साहब सारे साथ हैं, टीम के साथ हम लोग आए हुए हैं और हम अगले भी पॉइंट्स पे जा रहे हैं, जहाँ विजिट कर रहे हैं। यहाँ पर आटा डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बहुत स्मूथ चल रहा है। यहाँ पर इन्होंने पर्ची सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ है। पहले यहाँ पर आते हैं, उसका कार्ड की वेरिफिकेशन होती है, शनाख्ती कार्ड पे उनको एक पर्ची दे देते हैं, आराम से सब कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और टेंट लगे हुए हैं। अभी तो खैर आज मौसम अच्छा है, धूप भी हो तो टेंट लगे हुए हैं और फिर एक एक करके अंदर आ रहे हैं, पर्ची दे रहे हैं और अपना आटा लेके जा रहे हैं। तो जैसे कहीं आपने कल देखा था कि कहीं एक स्टैम्पीड या कुछ मसला हुआ था, इंशाल्लाह यहाँ पर नहीं होगा चिन्योट शहर में। रिगार्डिंग जो लगारी की आपने बात की है, वो कल ही इन्होंने मैडम कमिश्नर ने और DC साहब ने नोटिस करके उसको इमीडिएटली नोटिस कर दिया हुआ है और मैं भी आया हूँ। मैं भी अभी इमीडिएटली अपने सेक्रेटरी से बात करूँगा, सेक्रेटरी फूड से, कि ये जो फैक्ट्री जिससे आटे की क्वालिटी गलत आई उस पर इमीडिएटली एक्शन लें। बहुत शुक्रिया। निगरान सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर ने चिनोट का विजिट किया है और उनका इस सिलसिला में कहना है कि बाकी जो मुख्तलिफ आटे की शिकायत पर कार्रवाई का इंदिया दिया गया है। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग के सरकारी स्कूलों में इम्तिहानात जारी हैं, तो दूसरी तरफ इंतजामिया ने स्कूलों में आटा के पॉइंट्स कायम कर दिए। न सिर्फ तालीमी सरगर्मियां मुतासर होने लगी, सिक्योरिटी भी दांव पर लग गई। टोबा टेक्सिंग के सरकारी स्कूलों में इम्तिहानात जारी हैं, तो दूसरी तरफ इंतजामिया ने स्कूलों में आटे के पॉइंट्स कायम कर दिए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। हुकूमत की हदायत पर टोबा टेक्सिंग में भी मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। बिलाशुबा मर्दों खवातीन को आटे के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी जानिब स्कूलों में ये पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जो तालीम का सफ़र है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। अब बच्चे तालीम के लिए स्कूल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तवील कतारें लगी हैं। हज़ारों अफराद जो है वो आटे के हसूल के लिए जो है वो इन स्कूलों में भी मौजूद है। बिलाशुबा यहाँ पर सिक्योरिटी भी दाव पर लग गई है। मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल झांग रोड पर, जहाँ पर मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। तवील कतारों में लगे हुए हैं, बुजुर्ग अफराद हैं जो आटे के लिए यहाँ पर लेने आए हुए हैं। यहाँ पर काउंटर्स की तादाद कम है, जिसकी वजह से बिलाशुबा रश भी बढ़ रहा है। इस स्कूल में तकरीबन 900 के करीब जो तलबा हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनको तालीम हासिल करने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के टीचर्स भी परेशान दिखाई देते हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि इस वक्त तो आपके पूरे स्कूल का सारा निज़ाम इस तरह हो गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक अच्छा इनिशिएटिव है ये, जो गुरबा को फ्री आटा दिया जा रहा है, लेकिन इससे इसका ये पॉइंट हमारे स्कूल में बनाने से ये है कि स्कूल का निज़ाम बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। क्लासेस कल भी हमें ऑफ़ करना पड़ी, जो मोहतरम DO साहब ने कल भी क्लासेस ऑफ़ की और आज भी इसी तरह की सिचुएशन है। हमारा टेस्ट सेशन चल रहा है और 9th क्लास के एग्ज़ाम हैं और उसके फ़ौरन बाद जो है वो एडमिशन कैंपेन है हमारी। पहले भी कोविड की वजह से हम डिस्टर्ब रहे हैं, तो हमारी हायर अथॉरिटीज़ से ये रिक्वेस्ट है कि सिटी के अंदर और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जो है ये आटे को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की जा सकती है। तो गवर्नमेंट प्लीज़ उसको कंसिडर कर ले। स्टेडियम है, TMA है, जहाँ पे भी गवर्नमेंट मुनासिब समझे और जहाँ पे भी इन लोगों को फैसिलिटेट कर सके। गवर्नमेंट के इक़दाम को हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको जो है वो कंसिडर किया जाए और स्कूल के निज़ाम को जो स्मूथली चल रहा था उस पर। बहुत शुक्रिया मुबशिर अपडेट करने के लिए। टोबा टेक्सिंग में एक और मसला भी सामने आ गया है। महकमा पुलिस की खवातीन एहलकार किधर हैं? आटा पॉइंट्स पर खवातीन की कतारों में मर्द एहलकारों की ड्यूटी लगा दी गई। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग में जहां और मसले हैं, एक और मसला भी आटे से रिलेटेड सामने आ गया। महकमा पुलिस की खवातीन एहलकार किधर हैं? आटा पॉइंट्स पर खवातीन की कतारों में मर्द एहलकारों की ड्यूटियां लगा दी गई। मर्द एहलकारों की वजह से खवातीन को मुश्किलात का सामना है। खवातीन के मर्द पुलिस एहलकारों के नामुनासिब रवैये की शिकायत सामने आ रही हैं। खवातीन पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां सिर्फ कागजों में लगाई गई हैं। आटा पॉइंट्स पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी नाकिस हैं, ऐसा कहना है शहरियों का। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में महकमा पुलिस ने लेडीज एहलकारों को भर्ती किया है, लेकिन ये लेडीज एहलकार किसी भी मुकाम पर नजर नहीं आती हैं। इस हवाले से जो मुफ्त आटे के जो पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पर भी खवातीन एहलकारों की ड्यूटियां नहीं लगाई गई हैं। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहाँ पर बड़ी तादाद खवातीन मौजूद है, यहाँ पर इनके लिए सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम हैं ही, वहीं पर खवातीन एहलकारों को तैनात नहीं किया गया। जो खवातीन की कतारें हैं उनमें मर्द पुलिस एहलकार ही ड्यूटी देते नजर आते हैं और इस हवाले से मौजूद खवातीन का कहना था कि उनको मर्द पुलिस एहलकारों के ना
नामुनासिब रवैये का सामना है। इस हवाले से उन्होंने मुतालबा किया कि सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। ताहम उनका ये भी कहना है कि पुलिस एहलकार जो है वो उनसे बदतमीजी से पेश भी आ रहे हैं। ताहम दीगर पॉइंट्स पर भी जहाँ खवातीन आ रही हैं वहाँ पर भी खवातीन पुलिस एहलकारों को तैनात नहीं किया गया। जी मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर स्पेशल रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम के इंतजाम चेक करने के लिए मॉडल बाजार जंग रोड डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर पहुंच गए। जरूरी इंतजाम, सिक्योरिटी अमूर और ड्यूटी अफसरान की मौजूदगी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर स्पेशल रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम के इंतजाम चेक करने के लिए मॉडल बाजार जंग रोड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहुंच गए। जरूरी इंतजाम, सिक्योरिटी अमूर और ड्यूटी अफसरान की मौजूदगी का जायजा लिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से शहर भर में मौजूद मुख्तलिफ फ्री आटा सेल पॉइंट का विजिट किया गया है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर का ये कहना था कि किसी भी सूरत फैसलाबाद में फ्री आटा हासिल करने के लिए आए अफराद को जो है वो सहूलियात में कमी न मिले, जिस पर न सिर्फ सर्जनिश की गई आटा सेल पॉइंट पर मौजूद एहलकारों की, बल्कि साथ साथ डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर का ये भी कहना था कि खवातीन खासकर जब फ्री आटा हासिल करने के लिए आती हैं तो उनके बैठने के इंतजाम जो हैं वो प्राप्त किए जाएं। इस हवाले से अली अनान कमर ने न सिर्फ मॉडल बाजार जंग रोड का मुआयना किया, बल्कि इसके साथ साथ सूसा रोड पर मौजूद फ्री आटा पॉइंट समेत जो है समनाबाद फ्री आटा पॉइंट का भी दौरा किया। इनका ये कहना था कि शहरी काबिल इज्जत व एहतराम है, जिनके आने पर उनके बैठने के लिए बेहतरीन इंतजाम जो है न सिर्फ किए जाए बल्कि रश की सूरत में इंतजामी अफसरान जो है वो खुद भी मौका पर मौजूद हों। जी डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर का मॉडल बाजार का दौरा हुआ है। वकास, बहुत शुक्रिया आपका। एक साल से पहले तक दरामद लाखों डॉलर की जदीद टेक्सटाइल मशीनरी की मांग कम हो गई। माली साल के 8 माह में मशीनरी की दरामद 50% से जायद कम हुई है। दूसरी तरफ लोकल सतह पर मशीन लोहे के दाम बिकने लगी है। मशीनें लोहे के दाम बिकने लगी हैं। एक साल पहले तक दरामद लाखों डॉलर की जदीद टेक्सटाइल मशीनरी की मांग कम हो गई। माली साल के 8 माह में मशीनरी की दरामद 50% से ज्यादा कम हुई। दूसरी तरफ लोकल सतह पर मशीनें लोहे के दाम बिकने लगी। गुज़िश्ता साल फरवरी में 73,000 मिलियन डॉलर की मशीनरी 80% कम हुई है। बात करेंगे बिलाल डोगर से, बताइएगा बिलाल। जी बिल्कुल, अगर बात करें पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक तो टेक्सटाइल मशीनरी की दरामदार जो है पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल फरवरी 2022 की मुनासबत से देखें तो 80% से ज्यादा कम हो चुकी है। और अगर मजमूई तौर पर रवा माली साल की गुज़िश्ता माली साल की मुनासबत से देखें तो 50% से ज्यादा डिक्लाइन नजर आता है। हमारे साथ फैसल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साबिक सीनियर नायब सदर मौजूद हैं। फारूक भाई, कैसे देखते हैं, आप खुद भी मशीनरी इंपोर्ट्स में नुमाया नाम रखते हैं, किस हद तक मुश्किलात है, जदीद मशीनरी नहीं आएगी, दूसरी तरफ गुलाम मोहम्मदाबाद दीगर इलाकों में लोहे के भाव बिक रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बजाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो फिर मुस्तकबिल क्या है? जी बहुत शुक्रिया बिलाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त तो जो मुल्क की सूरत हाल है वो अपनी सर्वाइवल की जंग हमारे हुक्मरान वो कर रहे हैं और सियासतदान जो हैं वो अपनी ही एक जंग जो है उसमें मशगूल हैं और शायद उनको इसी में ही लगता है किसी को गरीब आवाम का और हमारी इंडस्ट्री को खड़ा करने का कोई भी सोच नहीं रहा। मशीन तो अब बिलाल शायद ये लग रहा है कि अब माइंड सेट बनाना पड़ जाएगा, कहीं इंपोर्ट नहीं होगी, इस मुल्क में इंपोर्ट नहीं होगी, मशीनरी नहीं आएगी। लेकिन ये मैं समझने से कासिर हूँ कि अगर आपकी नई इनोवेशन जिन्होंने लेके आनी है वो मशीनें पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं होंगी, या ऐसा बहुत सारी आपके कॉटेज इंडस्ट्री की छोटी छोटी मशीनें हैं वो भी सारी इंपोर्ट हो रही, यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। कॉटेज इंडस्ट्री भी अगर बंद कर दी हमने, बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें तो ऑलरेडी आपको पता है वो अंडर कैपेसिटी चल रही है या बंद है। इस तरह बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ बरामदी ऑर्डर्स में मंदी तो दूसरी जानिब सरकार की जानिब से सनतकारों को सेल्स टैक्स रिफंड अदायगियों में सुस्ती बढ़ती जाने लगी। टैक्स गुजारों के अरबों रुपए रिफंड की मद में एफबीआर के पास फंसे हुए, जिसके बाद सनतकारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, एक तरफ मौजूदा माशी सूरत हाल के बायस मुल्क में जो बरामदी सेक्टर है उसको मंदी का रुझान है और बरामदी आर्डर्स में कमी है, तो दूसरी जानब इसके साथ साथ
सनतकारों के लिए सरकार ने भी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और इस हवाले से सेल्स टैक्स रिफंड्स के हवाले से सनतकारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और टैक्स गुजारों के अरबों रुपए सेल्स टैक्स रिफंड्स की मद में सरकार के पास फंसे हुए हैं। इस हवाले से जो FBR का मैकेनिज्म है कि कोई भी टैक्स गुजार जब वो रिफंड क्लेम करता है, सेल्स टैक्स रिफंड ऑनलाइन फास्ट सिस्टम के जरिए क्लेम करता है, तो FBR इस बात का पाबंद है कि वो 72 घंटों के अंदर अंदर उस पर प्रोसेसिंग करके उसकी मंजूरी देगा। अगर उसमें कोई मसाइल होंगे तो फिर उसको एतराज़ात लगाकर मुस्तरद कर दिया जाता है। मगर फैसलाबाद के टैक्स गुजारों के अरबों सनतकार परेशान है। उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। जंग समेत पंजाब भर के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब हुकूमत ने कपास की इमदादी कीमत 5,500 रुपये मन से बढ़ाकर 8,500 रुपये फी मन कर दी है। आपको बता रहे हैं जंग समेत पंजाब भर के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जो है वो कपास की काश्त का अमल जो कर दिया गया और इस हवाले से महकमा ज़राअत तौसीह की जानिब से काश्तकारों को जो है वो इक़दाम के हवाले से हिदायत भी जारी की जा रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नासिर सियाल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कपास की हवाले से जो है कॉटन रिवाइवल के प्रोजेक्ट्स भी जो है चल रहे थे महकमा ज़राअत की जानिब से, क्या समझते हैं इसमें किस हद तक बेहतरी आएगी रवां साल? बिस्मिल्लाह। कपास जो है इसको हम वाइट गोल्ड या सफ़ेद सोना कहते हैं और इस वक्त जो है पंजाब में वो हमारी 2000 जितने के फैक्ट्रीज़ हैं और 12,000 टेक्सटाइल मिलें हैं हमारी और 20,000 गारमेंट यूनिट्स हैं। इस तरह करोड़ों लोग इसके साथ वाबस्ता हैं और दुनिया को देने के लिए हमारे पास कपड़े की सनत के अलावा कुछ भी नहीं है। दुनिया हमसे जो फैब्रिक्स लेती है वो बहुत पसंद किए जाते हैं। तो इस वक्त हमने कॉटन एक्शन प्लान बनाया। हमारे पास 3 टॉप की वैराइटीज़ मौजूद हैं, CK3, C6 और FI333। इस पर कीड़ा नहीं आता और ज़िम्मेदार आसानी के साथ 50 मन फुटी ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसकी सपोर्ट प्राइस भी 8,500 वो अनाउंस कर दी। तो पिछले साल 10,000 फुटी आम बिकती रही है। तो जो बंदा जो है 50 मन फुटी ले सकता है, ऐसा समझें कि वो 5 लाख रुपए 6 माह में कमा सकते हैं और इस तरह हमारा ज़िम्मेदार भी खुशहाल होगा और अपने वतन के लिए हम जो है ज़र मुबादला भी इकट्ठा करके खुशहाली हासिल कर सकेंगे। इसलिए हमने टीमें बना दी हैं, बीज का इंतज़ाम कर दिया है और जिम्मेदारों के साथ प्रोग्राम हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं। कॉटन वाइट गोल्ड के तहत आगाही मुहिम चलाई जाएगी। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जाने महंगाई के असरात कपड़ा मार्केटों में हू का आलम। कपड़ा मार्केटों में काम करने वाले मजदूर बेरोजगारी से परेशान। कहते हैं घरों से रोजगार के लिए आते हैं, कपड़ा मार्केटों के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं। बात करते हैं फजील अहमद से। फजील, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कपड़ा मार्केटों के अंदर हू का आलम है और कपड़ा मार्केटों के अंदर काम करने वाले मजदूर जो हैं वो भी इस वक्त बेरोज़गारी की वजह से शदीद परेशान हैं। मजदूरों की जानिब से परेशानी का इजहार करते हुए कहा जा रहा है कि घरों से सुबह किराया खर्च कर मार्केटों का रुख करते हैं कि यहाँ पर मजदूरी करेंगे, रोज़गार कमाएंगे, बच्चों का पेट पालेंगे, लेकिन हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कारोबार जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है और मजदूरों को भी मजदूरी जो है वो नहीं मिलती। मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं जो कपड़ा मार्केटों के अंदर मजदूरी करते हैं, उनसे पूछते हूँ क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या परेशानी है, कारोबार के हालात कैसे हैं, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी कारोबार तो बिल्कुल डाउन है। हम सुबह से आए हैं, मजदूर लोग हैं, सुबह से आए हैं, अभी तक कोई काम नहीं है। किराया अपने जेब से लगाया, नाश्ता इधर आके किया है, लेकिन कोई हालात नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। तो हुकूमत से गुजारिश है कि कोई थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करे हमारे साथ। मजदूर लोग जो हैं पिस रहे हैं। जी बिल्कुल, मजदूर पिस रहे हैं, महंगाई। बहुत शुक्रिया फजील अहमद अपडेट करने के लिए। चिराग तले अंधेरा, फेस्को मुलाजिम ही सरकारी ट्रांसफार्मर गायब करने लगे। लाइनमैन मोहम्मद यासीन ने मुबैना तौर पर 100 kVA का ट्रांसफार्मर प्राइवेट फैक्ट्री को लगा दिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक तहसीन ऐवान ने मोहम्मद यासीन को मुअत्तल करके मामले पर इंक्वायरी बिठा दी। आपको बता रहे हैं फेस्को मुलाजिम ही सरकारी ट्रांसफार्मर गायब करने लगे। लाइनमैन मोहम्मद यासीन ने मुबैना तौर पर 100 kVA का ट्रांसफार्मर प्राइवेट फैक्ट्री को लगा दिया। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज बिल्कुल चिराग तले अंधेरा, फेस्को मुलाजिम ही सरकारी ट्रांसफार्मर जो हैं वो गायब करने लगे हैं। लाइनमैन मोहम्मद यासीन ने मुबैना तौर पर 100 kVA का ट्रांसफार्मर जो है वो इलाका के नाम पर रीजनल स्टोर से वसूल करके जो है वो प्राइवेट फैक्ट्री को लगा दिया, जिस पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन ऐवान ने
एक्शन लेकर मोहम्मद यासीन को जो है वो मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तसीम अमान ने मामला पर जो है वो इंक्वायरी कमेटी भी बिठा दी है और लाइनमैन मोहम्मद यासीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का जो अंदिया है वो दे दिया गया है। इसी वाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद माले मुफ्त दिले बेरहम, अलाइड हॉस्पिटल की अद्वियात प्राइवेट मेडिकल स्टोरों और फार्मेसियों पर फरोख्त की जाने लगी। सीईओ हेल्थ की जानिब से सरकारी अद्वियात की निशानदही करते हुए एमएस अलाइड हॉस्पिटल को खत लिख दिया गया। अज़ादार हुसैन से मजीद बात करेंगे, बताइएगा। डॉक्टर असफन यार की जानिब से एमएस अलाइड अस्पताल को खत लिखा गया और इसमें निशानदही की गई है कि गुज़िश्ता दिनों शरीफ फार्मेसी सलीमी चौक में वाक़ है और वहाँ से शिकायत मौसूल हुई कि सरकारी बरनोला जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जिस पर एक टीम तश्कील दी गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज के ज़ेर निगरानी 2 ड्रग इंस्पेक्टर जो थे वो वहाँ पे गए और उस फार्मेसी को जो था वो सील कर दिया गया। और जब जो सरकारी बरनोला फ़रोख्त करने के वाले से शिकायत मौसूल हुई थी, जब उसे जो था ड्रग टेस्टिंग लेबार्ट्री भिजवाया गया और ड्रग टेस्टिंग लेबार्ट्री के इंतजामिया को कहा गया कि ये चेक करें कि सरकारी बरनोला जो है वो किस हेल्थ फैसिलिटी का, यानी कि कौन सी इलाज गाह का है। तो उसके बाद ड्रग टेस्टिंग लेबार्ट्री से रिपोर्ट मौसूल हुई कि उन्होंने जब वो बैच चेक किया तो वो अलाइड अस्पताल की जानिब से जो बरनोले थे वो उनसे जो है बैच अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में जिला भर के मराकज़ सेहत पर जारी हेल्थ मेले का दूसरा दिन है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गुज़िश्ता रोज़ 1000 से ज़्यादा मरीजों को तिबी इमदाद दी गई है। बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। पंजाब भर की तरह जंग में भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हेल्थ मेले का आज दूसरा दिन है। पहले दिन 1000 से ज़ायद मरीजों को यहाँ पर मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराम की गई हैं। इसी बारे में मज़ीद बात करते हैं एमएस से। सर बताइएगा, आज दूसरा दिन है, कैसा कैंप चल रहा है और कल कितना टारगेट था और आज कितना टारगेट जो है वो आप समझ रहे हैं कि उसको मुकम्मल करेंगे? जी बिल्कुल, हमारा 1000 का टारगेट है पर डे। कल भी हमने 1000 क्रॉस किया था और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा आज हम 1300-1400 तक जाएंगे जितनी रश है, क्योंकि कल लोगों को, आवाम को इतना पता नहीं था, थोड़े आए थे। आज रश लगा हुआ है, इंशाल्लाह आज कवर होगा और प्रॉपर स्क्रीनिंग है। आवाम से अभी भी मेरी इल्तमास है कि कल का दिन भी है तो प्लीज़ आएँ और अपनी फ्री टेस्ट करवा लें और कि उनका फ्री में भी मुआयना भी हो जाए। सर कल के दिन में आपने कितनी रेशो देखी है? हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग चल रही है तो किस कदर आप देख रहे हैं कि पेशेंट जो है वो हेपेटाइटिस में मुब्तला हो रहे हैं? अभी ओवरऑल 8% के करीब अभी नज़र आ रही है, जो ओवरऑल हमें पंजाब में नज़र आ रही है 8% के करीब। शहरी जो है वो इस मेले से मुजाहिद हॉस्पिटल वेलफेयर बोर्ड के वफ्द का फैसलाबाद ईवान सनत और तिजारत में दौरा। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। मुजाहिद हॉस्पिटल के जो मुजाहिद वेलफेयर बोर्ड है उनके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम भट्ट साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानते हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में उन्होंने प्रेसिडेंट फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत डॉक्टर खुरम तारिक से मुलाकात की है। इस मौके पर MOU पर दस्तखत भी किए गए हैं। MOU के तहत मेंबरान को क्या फैसिलिटी दी जाएगी, इस पर गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ मौजूद। तो इस हवाले से क्या क्या भट्ट साहब बताइएगा, आज की जो मुलाकात है उसका कंक्लूजन क्या है? आज की जो मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बहुत अच्छी हुई कि हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी मेंबरान जिनकी तादाद हज़ारों की तादाद में है, हम मुजाहिद हॉस्पिटल में उन्हें हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे और 25% कंसेशन के साथ जितने भी मेंबरान हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। तो इसके अलावा मुजाहिद हॉस्पिटल की खिदमात के हवाले से अब सब लोगों को पता है कि ये गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए एक बेहतरीन अदारा है जो फी ज़माना बहुत अच्छी सहूलियात सेहत के हवाले से। बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कल्चरल डे की मुनासबत से पंजाबी सकाफती नुमाइश हुई है। बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से मार्च के आगाज़ के साथ ही कल्चरल त्यौहार मनाने की इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी। जश्न बहारा से पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आज पंजाब के कल्चर को नुमाया करने के लिए एग्जीबिशन का अहतमाम किया गया, जिसमें बहुत सारी कुतब रखी गई पंजाब की तारीख को लेकर। इसके अलावा ऐसे खिलौने रखे गए जहां पर हमारे बच्चे देहात में खेला करते थे और इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि शायद आजकल हमारी मौजूदा लाइफ का हिस्सा नहीं है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि देहात में इस्तेमाल होती थी माजी में और आज भी शायद कहीं इस्तेमाल होती हों, लेकिन शहरों में वो चीज़ें नहीं होती, जिसमें चरखा था,
और उसके अलावा दीगर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लालटेन जहाँ पर रखी गई ताकि बच्चे जिन्होंने शायद पंजाब के कल्चर का वो हिस्सा कभी नहीं देखा उनको बताया जाए। टीचर मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आज का एग्जीबिशन में क्या क्या चीज़ें नुमाया तौर पर रखी गई हैं और किस तरह से पंजाब कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। जी, इस तरह इस एग्जीबिशन के अंदर ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤੀ ਦਿਹਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ बहुत ज़रूरी है। यकीनी तौर पर इस तरह के एग्जीबिशंस के इनकाद से ही पंजाब की सकाफत को जिंदा रखा जा सकता है। और भी टीचर मौजूद हैं, सर बताइएगा कितना ज़रूरी है क्योंकि आजकल की जनरेशन सोशल मीडिया की जनरेशन बनती जा रही है और दही कल्चर से और पंजाब के कल्चर से दूर होती जा रही है। आज यहाँ पर जो मेला सजाया गया है, एग्जीबिशन सजाई गई है, क्या कहते हैं कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाए? जनाब बहुत शुक्रिया। सब तो पहलों तो तुहाडा तुसीं साडे कॉलेज दे विच तशरीफ लिआए और साडी जिहड़ी सकाफती नुमाइश है वो तुसीं दोस्तां नूं विखाई और तुसीं इत्थे खुद भी वेख्या और यकीनी तौर पर तुसीं बर वक्त इस चीज़ की निशानदेही की है कि ये चीज़ां बहुत ज़रूरी ने। अदारियां दे विच सानूं नवीं जनरेशन नूं इन्हां चीज़ां तो मुतारफ कराउणा चाहिए क्योंकि ये नवीं नस्ल जिहड़ी है ये इन्हां चीज़ां तो दूर होंदी जा रही है। वो मोबाइल इंटरनेट और इन्हां तमाम तर खराफात दे विच उलझदी जा रही है और अपनी सकाफत तो दूर होंदी जा रही है। और तलीमी इदारे दा मैं समझना ये एक अवलीन फर्ज है कि वो अपनी आने वाली नस्ल नूं इस सकाफत दे नाल इन टच रखन और जिन्ने जोगे है ने अपनी कोशिश करते रहन और उसे दा ही इजहार असीं अपने इस नुमाइश दे विच कीता है। और इंशाअल्लाह ताला बच्चों ने भी और तुसीं भी बहुत सारिया ऐसिया नवीं चीज़ां वेखियां होणगियां जिहड़ियां शहरां दे विच रहिंदे होइयां बच्चे इन्हां चीज़ां तो दूर ने। बिल्कुल यकीनी तौर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी शहरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है और लेकिन हमारे देहात का और हमारे पंजाब के कल्चर का हिस्सा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे वो इस नुमाइश को किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से दही कल्चर को, पंजाब के कल्चर को सजाया गया है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी तरह क्योंकि इनदे विच बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां पहले नहीं वेखियां गईयां जिवें कि चक्की हो गई। हुण दे तकरीबन सानूं पता ही नहीं कि आटा किद्दां बनदा। पहले टाइम दे विच वेख लो कि वो दाने सुट्टदे फिर चक्की नूं किड्डी मुशक्कत नाल गेड़दे ते उहदे फिर आटा निकलदा। इस तरह फिर चरखा वेखण नूं ते तुहानूं एडा गोल पहिया जिहा विखींदा पर उहदे नाल पहले कपड़े बनदे हन ते किन्नियां चीज़ां बनदियां। हुण ये चीज़ां तकरीबन खत्म होने दे बाद खत्म ही हो गईयां। हले छोटे छोटे खिडौने हुंदे सी, हुण दे ते साडे माँ प्यो आंदे फोनां ते वड़ जांदे आ। उस टाइम खेडण नूं बेंटे हुंदे सी, खरोट हुंदे सी, नाले सेहत चंगी रहिंदी ते नाले खेडण नूं भी इंजॉयमेंट हुंदी। हुण ये चीज़ां तकरीबन खत्म होने दे बराबर ही हैं। बिल्कुल यकीनी तौर पर जो दही कल्चर की खेलें थीं और इसके अलावा मुख्तलिफ घरेलू इस्तेमाल की अशिया थी वो यहाँ पर सजाई गई हैं ताकि हमारी नौजवान नस्ल को मालूम हो सके कि पंजाब का कल्चर कितना रिच था और कितनी डाइवर्सिटी थी खेलों के हवाले से भी। लेकिन ये चीज़ें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। लालिया शहर का मौसम सुहाना, हल्की बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवा के झोंके, काले बादलों ने डेरे डाली। महकमे मौसमियात ने वक्फे वक्फे से बारिश का जारी रहने वाला सिलसिला बता दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, लालिया शहर का मौसम सुहाना हो गया है, हल्की बूंदाबांदी जारी है, काले बादलों ने डेरे डाल लिए हैं। महकमा मौसमियात ने वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई करती है। लालिया के मौसम के बारे में बता रहे हैं, जहां हल्की बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवा के झोंके जारी हैं, काले बादलों ने डेरे डाली। महकमा मौसमियात ने वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। बता रहे हैं आपको मौसम के हवाले से, लालिया शहर में बूंदाबांदी जारी है। गर्म होते मौसम में ठंडी हवा के झोंकों ने मौसम को खुशगवार कर दिया है।